हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता का अध्याय 3। इसका एक्रोनिम है ट्री। तो टी फॉर त्याग 1 से लेके 9 श्लोक तक। आर फॉर रंस ऑफ योगा लेडर 10 से लेके 16। आर ई फॉर एग्जाम्पलरी 17 से लेके 35। एंड नेक्स्ट ई फॉर एनिमी ऑफ सोल 36 से लेके 43 तक। तो कल हम लोग ने 34 श्लोक तक देखा था। तो 35 से 43 ये रिसाइट करेंगे। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मा स्वनिष्ठता स्वधर्मं निधने श्रेया परधर्मो भयावह। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेया बलाद् विनियोजितः। श्रीभगवानुवाच कामेश क्रोधेश रजो गुणः समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विधीनं विवरिणा। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिना नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्य अधिष्ठानमुच्यते एतैः विमोहयति येषा ज्ञानम् आवृत्य देहिनाम्। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सा। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनात्मना चाहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। तो कल हमने 34 श्लोक तक देखा था। इसके आगे भगवान बताते हैं। तो 34 श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि राग और द्वेष के नियंत्रण में व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। राग और द्वेष के। तो अर्जुन यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति राग और द्वेष के कारण अपने युद्ध के कर्तव्य का त्याग कर दे और जो दूसरों के लिए कर्तव्य दिए गए, जैसे ब्राह्मण के लिए दिया गया है अहिंसा, उस कर्तव्य का पालन करने लगे तो उसका क्या होगा। बलदेव विद्याभूषण इसमें लिखते हैं कि अर्जुन बोलते हैं कि आपने बोला है कि राग और द्वेष का त्याग करना है। हाँ, क्योंकि राग और द्वेष का त्याग जब हम करेंगे और धर्म में जो धर्म दिया है शास्त्रों में उसका पालन करना है, उससे क्या होगा, हृदय शुद्ध होगा। तो अर्जुन बोलते हैं कि शास्त्रों में तो दोनों प्रकार के धर्म दिए हैं। युद्ध करने का भी धर्म किसी लोगों के लिए बोला है और अहिंसा का धर्म भी दिया हुआ है शास्त्रों में। तो अगर मैं युद्ध करने वाले धर्म को नहीं पालन कर पा रहा हूँ
तो मैं अहिंसा का धर्म पालन कर लेता हूँ, उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो भगवान बोलते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा स्वनिष्ठता स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, श्रेयस्कर है स्वधर्म का पालन करना। मतलब जो वर्ण और आश्रम के अनुसार हमारे लिए धर्म दिया है उसका पालन करना। विगुणा मतलब अगर उसमें कोई दोष भी है, जो व्यक्ति के लिए जो वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म निर्धारित किया है उसका पालन करना श्रेयस्कर है। अगर उसमें थोड़ी त्रुटि हो जाए या दोष हो तभी भी। पर धर्मात स्वनिष्ठिता, पर धर्म यानी किसी और के धर्म का पालन करना, स्वनिष्ठिता यानी एकदम अच्छे से पालन करना, परफेक्टली। तो भगवान बोल रहे हैं अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। दूसरी लाइन में बोलते हैं स्वधर्म निधनम श्रेया, स्वधर्म का पालन करते हुए व्यक्ति का मृत्यु भी हो जाए। अर्जुन का स्वधर्म है क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना, तो युद्ध करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो श्रेयस्कर है। पर धर्मा भयावह, और दूसरे के धर्म का पालन करना वो क्या है? भयावह। इस प्रकार से भगवान बताते हैं। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि वर्ण और आश्रम के अनुसार तुम्हारे लिए जो कर्तव्य है वो तुमको करना है, दूसरे के धर्म का पालन नहीं करना है। क्योंकि अर्जुन सोच रहे हैं ब्राह्मण के लिए जो धर्म दिया गया, तो ब्राह्मण का धर्म है अहिंसा, उस धर्म का मैं पालन कर लेता हूँ। क्षत्रिय का नहीं कर पा रहा हूँ तो ब्राह्मण का पालन कर लेता हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं हर व्यक्ति के लिए जो धर्म दिया गया है उसको वो धर्म करना है। तो वैसे एक सिद्धांत से देखा जाए, भौतिक दृष्टि से अर्जुन क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए, और यही अर्जुन का साइकोफिजिकल नेचर है जिसका हमने कल जो डिस्कशन किया था। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि अर्जुन युद्ध करे। तो स्पिरिचुअली मटेरियली दोनों तरीके से अर्जुन के लिए युद्ध करना श्रेयस्कर है। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं किसी और को इमिटेट मत करो। तुम क्षत्रिय हो, ब्राह्मण के स्वभाव को इमिटेट मत करो, तुम अपने उसका पालन करो। तो जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण का धर्म पालन करे, जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय का धर्म पालन करे। ये तो दूसरे का धर्म पालन करना क्या बोला गया? ये भयावह है। तो अब यहाँ पे सिद्धांत क्या है, ये भागवतम में भी दिया गया है। जैसे मॉडर्न कल्चर में ऑलराउंडर का कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न एजुकेशन है, इसमें हर व्यक्ति ऑलराउंडर बनना चाहता है। लेकिन जो वैदिक संस्कृति है उसमें ऑलराउंडर का कॉन्सेप्ट नहीं है। वैदिक संस्कृति में एवरीबडी गिव्स हिज बेस्ट, जो वो बेस्ट प्रदान कर सकता है वो करता है। और वर्णाश्रम का जो सिस्टम है वो भी किसी व्यक्ति के शोषण के लिए नहीं, वर्णाश्रम का सिस्टम भी इसलिए बनाया गया है जिससे हर व्यक्ति अपना बेस्ट दे सके। तो जो ब्राह्मण है वो नॉलेज दे रहा है, जो क्षत्रिय है वो प्रोटेक्शन दे रहा है, जो वैश्य है वो कमोडिटीज दे रहा है, और जो शूद्र है वो सेवा दे रहा है। ये दूसरे का पालन, दूसरे के उसका पालन नहीं करना चाहिए, दूसरे के धर्म का। तो दो स्टोरी इसके रिलेटेड बताई गई है। एक स्टोरी है कि एक बार एक व्यक्ति होता है, धोबी होता है। तो धोबी के पास एक कुत्ता भी होता है और एक डोंकी होता है, गधा भी होता है। वो धोबी उनका अच्छे से देखभाल नहीं करता है, लेकिन उनको खाने के लिए भी बहुत कुछ देता नहीं है ज्यादा, बहुत कठोर परिश्रम उनसे कराता है। तो वो धोबी के जो गधा और कुत्ता, डोंकी एंड डॉग, कठिन परिश्रम करते रहते हैं। बहुत समय निकल जाता है। एक दिन चोर धोबी के घर में आ जाते हैं, वो धोबी सो रहा होता है। तो जो कुत्ता होता है और जो गधा होता है वो देख लेते हैं कि ये इसके घर में तो चोर आ गया। तो जो डोंकी होता है वो डॉग से बोलता है कि देखो भाई, ये तो हाँ चोर आ गए घर में, तो तुम जगा दो। हाँ, तुम भौंकोगे तो वो मालिक जाग जाएंगे। ये
तो कुत्ता बोलता है अरे मालिक तो हमको भूखा रखता है, अरे चोरों को चोरी करने दो, वही अच्छा है। तो गधा बोलते हैं नहीं नहीं, कभी तो उसने हमको खिलाया है, हमको कृतज्ञ रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए हमको। तो डोंकी बोलता है मैं उठा दूंगा उसको। तो फिर डोंकी ही स्टार्टेड ब्रेइंग, और चोर भाग जाते हैं, लेकिन धोबी की स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है उसकी स्लीप, और वो डोंकी को फिर छड़ी से उसकी पिटाई करता है। ये एक स्टोरी सुनाई जाती है। इसका भी सेम मॉरल दिया गया है कि जगाने का काम किसका है, डॉग का है, डोंकी का नहीं है। सो वन शुड डू हिज ओन ड्यूटी रादर देन इमिटेटिंग अदर्स ड्यूटी। दूसरा स्टोरी है धोबी और डॉग का। एक धोबी के पास एक कुत्ता रहता है, एक गधा रहता है। तो जो कुत्ता रहता है वो धोबी का फेवरेट रहता है। जब भी धोबी आता है, अपने काम से वापस आता है, तो वो कुत्ता जाता है और उसके पाँव को टच करता है, धोबी के उसके बॉडी को लिक करने लगता है। आपने देखा है जो डॉग्स को रखते हैं ये। तो उसको देख के जो गधा था वो बड़ा उसका द्वेष हो गया। वो गधे को लगा ये तो कुत्ता है, ये फेवरेट होते जा रहा है। तो उसने सोचा ये जो कुत्ता है, जब भी धोबी आता है ये उसके पाँव के वहां पे जाता है, उसका बॉडी लिक करता है। बोले मैं भी यही करूंगा, यही टेक्निक है फेवरेट बनने की। तो अगले दिन जब धोबी आता है तो फिर कुत्ता चले जाता है, धो गधा चले जाता है, और वो गधा जाता है और धोबी के पाँव के वहां पे चले जाता है, फिर उसके ऊपर चढ़ने लगता है। तो वापस से उस धोबी को क्या है, बीट धोबी उसको बीटिंग देता है। एनीवेज ये स्टोरी तो बताई है इसके रिएक्शन में कि हर व्यक्ति का स्ट्रेंथ अलग अलग है, उसका नेचर अलग है, हमको इमिटेट नहीं करना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन इसमें बताया है, ये मॉडर्न एजुकेशन से कनेक्शन में, हम सबका अलग अलग स्ट्रेंथ है, अलग अलग स्ट्रेंथ है। तो इंग्लिश में जो सेइंग है, हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। तो हार्डवर्क ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति को भगवान ने अलग अलग टैलेंट के साथ भेजा है। हर व्यक्ति के पास अलग अलग चीज। तो ब्राह्मण है वैदिक संस्कृति में, उसके पास नॉलेज का टैलेंट है। जो क्षत्रिय है उसके पास मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का टैलेंट है। वैश्य के पास बिजनेस का टैलेंट है। और जो शूद्र है उसके पास सर्विस करने का टैलेंट है। और हर टैलेंट का उपयोग है ये। तो कोई भी व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, हम उससे मोटिवेशन ले सकते हैं। तो मोटिवेशन हमको चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति हम बन नहीं सकते। कोई अच्छा आर्टिस्ट है वो भी हमको मोटिवेट करेगा, कोई अच्छा सिंगर है वो भी हमको मोटिवेट करेगा। लेकिन मोटिवेटर अलग रहते हैं और मॉडल अलग रहते हैं। मॉडल का मतलब क्या है, जो व्यक्ति बनना चाहता है। जैसे कोई बहुत अच्छा टीचर है स्कूल में, तो वो सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है। लेकिन कोई स्टूडेंट आगे जाके टीचर बनना चाहता है, तो वो उसको अपने मॉडल के रूप में भी देखता है। तो कोई भी व्यक्ति मोटिवेशन से क्या है, हमको एक प्रेरणा मिलती है टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। ये लेकिन मॉडल का मतलब क्या है कि हम देखते हैं व्हाट इज द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, कि हमारा इम्प्रूव्ड वर्जन क्या होगा, यही होगा। अगर किसी को डॉक्टर बनना है, तो वो सीनियर डॉक्टर को देखेगा तो उसको इंस्पिरेशन मिलेगा। लेकिन अगर उसको डॉक्टर नहीं बनना है, तो वो उससे मोटिवेट हो सकता है, लेकिन उसका मॉडलिंग नहीं कर सकता है वो। तो ये इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, स्पेशली गाइडेंस के रिगार्डिंग। आप देखते हैं ज्यादातर जो लोग होते हैं, वो जब किसी को गाइड, जैसे किसी के पेरेंट्स डॉक्टर रहते हैं, तो जनरली वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। उनको सारी फैसिलिटी देंगे, सब कुछ देंगे। ये इसी तरह पेरेंट्स ही डिसाइड कर लेते हैं कई बार कि बच्चे को क्या बनाना है। तो किसी के पेरेंट्स बिजनेसमैन है, तो उनको लगता है बच्चा भी यही होना चाहिए। लेकिन कई बार उसका साइको फिजिकल नेचर क्या है वो मैच नहीं करता। तो जब हम किसी को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, जैसे क्ले होती है, तो क्ले को मोल्ड किया जाता है, उसको कोई शेप दिया जाता है। लेकिन जो क्ले है वो कॉन्शियस नहीं है,
तो उसको मोल्ड किया जा सकता है। ये तो जब भी कोई अपना इंटरेस्ट किसी और पे इम्पोज करना चाहता ये वो बहुत हेल्दी नहीं रहता। इसलिए जब पेरेंट्स इम्पोज करते हैं बच्चे अगेंस्ट हो जाते हैं जनरली। तो इसलिए गाइडेंस के रिगार्डिंग ये प्रिंसिपल बताया गया है, व्यक्ति को देखना चाहिए अपने आप को गार्डनर की तरह। जैसे गार्डनर होता है तो वो क्या करता है, जो सीड्स डालता है, जो बीज डालता है, उनकी प्रोटेक्शन करता है, बीज को वो नरिश करता है, लेकिन उसको मोल्ड नहीं करता। इसी तरह जिसको भी हम गाइड कर रहे हैं, वी कैन हेल्प देम, वी कैन हेल्प देम टू बिकम बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स, टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। जैसे गार्डनर है, वो बीज लेता है, बीज की देखभाल करता है, उसको नरिश करता है, लेकिन उसको मोल्ड नहीं करता है। ठीक है, अगर वो कमल का बीज है तो कमल का फूल खिलेगा, और रोज का बीज है तो रोज का बीज खिलेगा। ये जैसे कोई पत्थर से मूर्ति तराशता है, जो मूर्तिकार होता है, तो वो पत्थर से मूर्ति निकाल सकता है, लेकिन पत्थर के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। कोई अगर ग्रेनाइट का स्टोन है तो ग्रेनाइट रहेगा, मार्बल है तो मार्बल रहेगा। ये तो ये यहाँ पे बताया है कि अपना धर्म करना श्रेयस्कर है। जैसे फिश है तो मछली है, वो ये ट्राई कर सकती है बेस्ट एफर्ट डाल के, हार्ड वर्क करके, कि कैसे फास्ट, फिश कैन लर्न टू स्विम फास्टर बट फिश कैन नॉट लर्न टू फ्लाई लाइक अ बर्ड। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है? लाइफ में अपना बेस्ट देने के लिए वी शुड मेक आवर स्ट्रेंथ सो स्ट्रॉन्ग दैट आवर वीकनेस बिकम इररिलेवेंट and become a better version of ourselves instead of becoming a poor version of somebody else। ये प्रिंसिपल है कि हमको जो अपनी स्ट्रेंथ है उन्हीं को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि वीकनेस इररिलेवेंट हो जाए, नहीं तो किसी दूसरे का पुअर वर्जन बन पाएंगे। अभी जैसे किसी में सिंगिंग का बहुत ज्यादा सेंस नहीं है, तो अगर म्यूजिक का सेंस नहीं है तो कितना भी म्यूजिक क्लासेस उसका लगा दीजिए, वो बहुत स्पेशल सिंगर नहीं बन सकता है। एट द मोस्ट एवरेज लेवल पे आ पाएगा वो। किसी को आर्ट का सेंस नहीं है, उसको कितना भी ड्राइंग का क्लासेस लगा दीजिए, तो हार्ड वर्क से व्यक्ति में इम्प्रूवमेंट होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क से जीनियस क्रिएट नहीं होते। वो क्या है, एक इनबॉर्न टैलेंट कृष्णा सबके अंदर देते। सो इसीलिए जो व्यक्ति का स्वभाव है उसके अकॉर्डिंग काम करने से इट बिकम्स वेरी गुड, लाइक दैट। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं स्वधर्म करो। तो ये तो मैंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया। अब इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं। तो दो तरह के कर्म बताए, एक तो भौतिक कर्म और एक आध्यात्मिक कर्म। भौतिक कर्म जो उसके साइकोफिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग दिए गए, और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए। आध्यात्मिक कर्म जो गुरु उसको बोल रहे हैं। आध्यात्मिक तथा भौतिक कर्म, भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। तो चाहे कर्म भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, व्यक्ति का लाइफ गाइडेड होना चाहिए। प्रिंसिपल क्या है, चाहे कर्म भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, व्यक्ति का लाइफ गाइडेड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ये तो ये एक्सप्लेन किया है। अब थोड़ा नीचे आके, किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघकर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। भगवान बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं, जब वो व्यक्ति फुली कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है, तब ब्राह्मण क्षत्रिय का भी काम कर सकता है, क्षत्रिय वैश्य का भी कर सकता है, तब कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब तक व्यक्ति तीन गुणों के अंदर है तब तक ये प्रैक्टिकल नहीं होता। तब तक
भौतिक रूप से उसको वो कर्म करना चाहिए, मटेरियली उसको क्या कर्म करना चाहिए, वी शुड डू वेयर वी आर ऑलरेडी स्ट्रांग। तो जो हमारे नेचर का स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग जब हम अपना ऑक्यूपेशनल ड्यूटी करते हैं, अपना जॉब करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, तो वो आसान हो जाता है व्यक्ति के लिए, उसका नेचर वैसा है। और स्पिरिचुअल ड्यूटी में हमको स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना चाहिए ये। और जब व्यक्ति पूरी तरह स्पिरिचुअल हो जाता है तो वो गुरु के निर्देशन में कुछ भी कर सकता है। अब इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने दो उदाहरण दिए, एक विश्वामित्र का, एक परशुराम का। विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण हो गए, और परशुराम ब्राह्मण थे, वे क्षत्रिय बन गए। लेकिन प्रभुपाद जी ने लिखा है कि ये लोग बहुत हाई लेवल पे थे और अपने हाई लेवल की क्वालिटी के कारण इस तरह से लोग काम कर पाए। अब यहाँ पे प्रश्न अर्जुन करते हैं कि ये तो ठीक है, तो जो 34 श्लोक आपने बताया है कि राग और द्वेष के उसमें नहीं आना चाहिए, तो कोई भी व्यक्ति जब ये सुनेगा और उसको लगेगा कि ठीक है कि अब तो मैं डिटरमाइंड होके अपनी ड्यूटी करूंगा, ये अपने राग और द्वेष को नियंत्रण करके शास्त्रों के अनुसार मैं अपना कर्तव्य करूंगा। लेकिन अर्जुन बोलते हैं कि मेरा ऐसा अनुभव है, हाँ मेरा ऐसा अनुभव है कि जब भी हम ऐसे शास्त्रों के निर्देशों को सुनते हैं तो कुछ समय तक तो इंस्पिरेशन बना रहता है, लेकिन उसके बाद थोड़े समय बाद तो शास्त्रों के अनुसार कार्य करना मुश्किल हो जाता है। ये समझते हुए अर्जुन ये प्रश्न करते हैं। अर्जुन वाचा अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष। अथ केन प्रयुक्तोयम, किसके द्वारा प्रयुक्त होके, प्रेरित होके, पापम चरित पुरुषा, जो पुरुष है, जो व्यक्ति है, वो पाप में लगता है। अनिच्छन अपि वार्ष्णेय, ऐसा लगता है कि उसकी इच्छा नहीं है। हे वार्ष्णेय बलाद इव नियोजिता, ऐसा लगता है कि बल पूर्वक कोई फोर्स उसको नियोजित कर रही है। तो अर्जुन यहाँ पे बोलते हैं कि उस व्यक्ति को पता है, जिसको पता है क्या पाप है क्या पुण्य है, ये जानते हुए भी और पाप की इच्छा ना होते हुए भी, शास्त्रों में क्या दिया है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, जानते हुए, अनिच्छन अपि, ये जानते हुए, पाप की इच्छा ना होते हुए भी किसके प्रभाव से, केन प्रयुक्तोयम, वो पाप में लग जाता है। बलादेवा नियोजिता, ऐसा लगता है कि बल पूर्वक उसको कोई पाप में लगा रहा है। तो प्रयुक्तोयम, वो इंस्टिगेटर कौन है, वो इंस्टिगेटर कौन है? क्या भगवान उसको पाप में लगाते हैं, या उसके पहले के जो संस्कार हैं वो उसको पाप में लगाते हैं? तो लेकिन भगवान तो पाप में लगा नहीं सकते, तो भगवान तो बड़े दयालु हैं ये, और वो तो केवल एक साक्षी का काम करते हैं। तो क्या पुराने संस्कारों के कारण वो पाप में लगता है? लेकिन जो पुराने संस्कार हैं वो भी तो केवल अनकॉन्शियस है, वो उसको कैसे पाप में लगा सकते हैं? ये प्रश्न है अर्जुन का। तो अभी इसमें डिस्कशन क्या है कि अर्जुन बोल रहे हैं अनिच्छन अपि, इच्छा ना होते हुए भी। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पूरी तरह इच्छा नहीं है, क्योंकि जब इच्छा उसके मन में आती है तो वो एक्सेप्ट करता है किसी इच्छा को। पुराने व्यक्ति के मन में वासनाएं हैं, संस्कार है, लेकिन उस पर एक्ट वो कब करता है, जब वो उस पर एक्सेप्ट करता है। तो ये सेक्शन जो भगवत गीता का है 3.36 से 43, ये प्रेजेंट टाइम के लिए बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम सब लोग जानते हुए गलत काम करते हैं, और गलत काम करने के बाद हमारे मन में क्वेश्चन होता है मैंने क्यों किया, मुझे तो पता था। किसी को ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो ज्यादा गुस्से के बाद ऐसे रिएक्ट करता है, फिर उस सोचता मैं इतना गुस्सा कैसे हो गया। अगर कोई व्यक्ति गुस्सा होता है और उसका क्या बोल रहा है वो गुस्से में, उसका रिकॉर्डिंग कर लो आप और बाद में थोड़ा प्ले कर दो उसके आगे, वो भी टेंशन में आ जाएगा, अरे मैं ऐसा बोल दिया क्या ये। तो जब भी हम ओवर ईटिंग करते हैं, ओवर शॉपिंग करते हैं, नेट पे ओवर सर्फिंग करते हैं, तो हमको लगता है मैं क्यों किया। तो 5 घंटा मोबाइल चलाने के बाद उसको लगता है अरे मैं क्यों टाइम वेस्ट कर दिया इसमें, इतना मोबाइल में ऑनलाइन में क्यों इतना वेस्ट कर दिया ये। तो यही प्रश्न अर्जुन का है
कि जब भगवान ने बता दिया कि धर्म का पालन करना है, कर्तव्य का पालन करना है, उससे हेल्प होगा, तो ऐसे कर्तव्य के पालन में क्या विघ्न आता है? हमारा सब चीज जानते हुए भी हम अपने भले के लिए भी काम नहीं कर पाते। हाँ, तो भगवान आगे बताएंगे नेक्स्ट श्लोक में कि काम रूपी जो शत्रु है, शत्रु भी क्या है, अगर कोई बाहर शत्रु हो जिसको देखा जा सके तो उसको हैंडल करना आसान है। ये शत्रु इनसाइड है और इनविजिबल है। एनिमी इज इनसाइड एंड इनविजिबल। तो भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाचा कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विधियेनम निवैरिणाम। काम ऐशा क्रोध ऐशा। तो अर्जुन ने सोचा कि कौन भगवान ये लोगों को पुश करता है गलत काम करने के लिए। आप पुश करते हैं क्या? पिछले संस्कार करते हैं क्या? भगवान बोलते हैं वो काम करता है। काम ऐशा क्रोध ऐशा, उसको काम बोलते हैं। यह काम, यह क्रोध। रजोगुणा सम उद्भवा, रजोगुण से सम उद्भवा, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला ये जो काम है, ये जो क्रोध है, महाशनो महापापमा, महाशनो सर्वभक्षी, महापापमा बहुत पाप कराने वाला, विधि एनम ही वैरिणाम, यही व्यक्ति को जान लो वैरिणा में शत्रु, एनिमी नंबर 1 है। तो अर्जुन ने पूछा व्यक्ति से पाप कौन कराता है? भगवान बोलते हैं ये जो काम और क्रोध है, यही संसार में ये काम जो है ये एनिमी नंबर 1 है। और ये जो काम है यही क्रोध में परिणित होता है। क्रोध को कामानुजा बोला गया है, काम का छोटा भाई क्रोध है। तो जब भगवान बोलते हैं कि काम के कारण व्यक्ति पाप करता है, तो अर्जुन बोलते हैं कि लेकिन कभी कभी तो क्रोध भी आता है, क्रोध के कारण भी पाप हो जाता है। जैसे कि आपने 34वें श्लोक में बोला राग और द्वेष, तो द्वेष होता है तो क्रोध आ जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं वो क्रोध कुछ नहीं है, वो क्रोध काम का ही छोटा भाई है। तो जब काम की इच्छा होती है भोग करने की, वो इच्छा पूरी नहीं होती है, क्योंकि वर्ल्ड मतलब संसार मतलब अनलिमिटेड डिजायर और लिमिटेड रिसोर्सेस, तो सारी इच्छाएं पूरी होंगी नहीं। तो जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति को क्या हो जाता है? क्रोध हो जाता है। तो जो काम है ये किससे उत्पन्न होता है? प्रश्न होता है। रजोगुण से उत्पन्न होता है ये। और लेकिन फिर प्रश्न है कि ये इसको कैसे रजोगुण से उत्पन्न है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, काम के लक्षण क्या है? महाशनो महापापना, ये काम कैसा है? महाशनो महापापना। तो हम लोगों की जो काम शब्द का अर्थ क्या है? लस्ट। हाँ, प्रेम मतलब लव। तो आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के लिए जो जीवात्मा का प्रेम रहता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ये संसार में वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है लस्ट। लस्ट क्या है? लव ही है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, वो है लस्ट। तो जो काम होता है वो रजोगुण से उत्पन्न होता है, और इसका स्वभाव है महाशनो, ये सर्वभक्षी है। सर्वभक्षी का मतलब इस, जब हमारे जो व्यक्ति भौतिक स्तर पे एंजॉय करना चाहता है वो कितने हद तक गिर सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। भगवान से इंडिपेंडेंटली, भगवान से विमुख होकर स्वतंत्र रूप से जीव की जो भोग करने की इच्छा है, उससे व्यक्ति कहाँ तक गिर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं। वो न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़ सकते हैं कैसे कैसे पाप लोग करते हैं। इसीलिए बोला गया है महाशनो। तो उदाहरण में बताते हैं, जैसे शेर होता है, शेर किसी को मारता है हड्डियां छोड़ देता है, हाँ, लेकिन अजगर रहता है, अजगर किसी को खाता है तो पता ही नहीं चलता है। महाशनो। तो असम के वहां पे एक बार आर्मी का एक ट्रुप गया, तो आर्मी का कुछ ऑपरेशन था, तो उसमें वो लोग गए। तो आर्मी में कोई भी ऑपरेशन होता है तो काउंट करते हैं वो लोग पहले कितने लोग, क्योंकि ऑपरेशन के बाद काउंट कम हो सकता है। तो
आर्मी का कुछ इवेंट ऑपरेशन था वहां पे, तो वो लोग गए, काउंट किया, फिर ऑपरेशन पूरा हो गया, नक्सलाइट्स वगैरह कुछ आए थे, कुछ अटैक था जो भी है, तो उसके बाद ऑपरेशन पूरा हो गया, उसके बाद काउंट किया तो एक व्यक्ति कम, और देख रहे हैं कुछ डेड बॉडी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, समझ नहीं आया उनको। फिर बहुत सर्च किया, एक व्यक्ति कम कैसे हो गया, फिर आसपास वहां पे देखा, तो वहां पे एक अजगर था, अजगर। तो वो व्यक्ति कहाँ था, अजगर के अंदर। तो लस्ट कैसा है, अजगर की तरह है, महाशनो, सर्वभक्षी। ये क्या है, व्यक्ति को पूरी तरह से डिवॉर कर लेता है। ये महापाप, महापाप मतलब व्यक्ति को लगता है कि नहीं, मैं इतना नहीं होगा, इतना गलती नहीं होगा, इतना गलती नहीं होगा, लेकिन भोग करने की इच्छा में व्यक्ति क्या क्या गलती कर देता है, उसका कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं है, व्यक्ति किस हद तक गलती कर सकता है ये भोग करने की इच्छा में। ये तो कोई भी प्लानिंग नहीं करता है कि मैं ऐसा क्राइम करूंगा, इतना गलत काम करूंगा, प्लानिंग नहीं करता, लेकिन वो भोग करने की इच्छा के कारण महापाप विधि, इसीलिए जान लो वह ये एनिमी नंबर 1 है ये। तो भगवान का स्वभाव क्या है कि भगवान इंडिपेंडेंटली ब्लिसफुल है, कृष्ण स्वतंत्र रूप से प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जीव क्या है, वो डिपेंडेंटली ही ब्लिसफुल हो सकता है। जब हम भगवान पे आश्रित रहते हैं तभी हम प्रसन्न रह सकते हैं। हाँ, जैसे शरीर का कोई भी अंग है, ये हाथ है, जब तक शरीर में है तो इसकी उपयोगिता है, जैसे ही शरीर से कट के अलग हो गया इसकी कोई उपयोगिता नहीं। जब भगवान से जीव पृथक हो जाता है तो उसको जो सुख भी मिलता है, जो इंद्रिय तृप्ति में सुख है, बहुत तुच्छ है, जिससे वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। जो असीम सुख है वो भगवान की सेवा में। ये तो भगवान से स्वतंत्र रूप से एंजॉय करने के कारण जीव इस संसार में बंधन और कष्ट को प्राप्त करता है। तो जिस व्यक्ति में इंद्र तृप्ति की जिज्ञासा है तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होगी उसमें। ब्रह्म जिज्ञासा क्या है, जब व्यक्ति जानना चाहता है कि इस भौतिक संसार के परे क्या है, इस संसार के परे कौन सा हैप्पीनेस है। ये तो इस संसार में कोई भी डिजायर रहती है, तो कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि ठीक है चलो भोग करने की थोड़ी इच्छा है, थोड़ी भोग कर लेते हैं, इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं, फिर आध्यात्मिक फिर स्पिरिचुअल लाइफ कर लेंगे। इसलिए लोग बोलते हैं कि तो बुढ़ापे में करने की चीज है स्पिरिचुअल लाइफ। लेकिन भोग करने की इच्छा कैसी है, महाशनो, ये कभी सेटिस्फाई ही नहीं होती है। तो इसमें बताया गया है, ये आदि महाराज कहते हैं, यत पृथिव्याम ह्रियम यावन, कि इस पूरी पृथ्वी का हिरण्यम पशुआ स्त्रिया, इस पूरी पृथ्वी का सोना, पशु और स्त्रियां एक व्यक्ति को दे दो, एक व्यक्ति को, तभी भी वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा। सोना मतलब वेल्थ, पूरी पृथ्वी का वेल्थ, और स्त्रियां मतलब पूरी स्त्रियां एक ही व्यक्ति को दे दो एंजॉय करने के लिए, और पशु मतलब ट्रांसपोर्टेशन, जितनी कार है, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, सब एक ही व्यक्ति को दे दो, एक व्यक्ति भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। ये भोग करने का जो इच्छा है उसका वो है ऑल डिवावरिंग। ये ऐसा है। तो जनरली क्या होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, कोई अगर हमारा शत्रु है, शत्रु से डील करने के लिए राजनीति में 4 तरीके बताए हैं, साम दाम दंड भेद। आप पहले उससे बात करो, मीटिंग करो, और नहीं समझ में आता है तो उसको थोड़ा गिफ्ट वगैरह दो, गिफ्ट दो, कुछ वो दो, कुछ भी नहीं होता है थोड़ा उसको डिवाइड करो, डिवाइड एंड डू। लेकिन ये ऐसा शत्रु है, दंड के अलावा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। हाँ, जो काम है दंड के अलावा, आप सोचो इसके साथ नेगोशिएट कर लिया जाए थोड़ा, हाँ, तो आपको लेके डूब जाएगा ये। आप सोचो इसको थोड़ा गिफ्ट कर दें, इसको थोड़ा फुलफिल कर दें, तो वे भी संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए बोला गया महापाप, महापाप, लस्ट इज वर्स देन आवर वर्स्ट एनिमी। तो सबसे बड़ा जो शत्रु है वो जीव के अंदर ही है। इसलिए बोला गया है लस्ट इज लाइक अ ब्लैक होल, जो फिजिक्स में ब्लैक होल होता है, तो उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है, वहां पे कुछ भी जाएगा वो चला जाएगा, लाइट भी उसके अंदर चली जाती है, तो वो पता ही नहीं चलता।
हाँ, तो कितना चीज उसके अंदर जाएगा कोई लिमिट ही नहीं। तो ऐसा है ये लस्ट, व्यक्ति को खत्म कर देता है। अब ये जो लस्ट है, ये जो भोग करने की इच्छा है, हाँ, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि किस तरह से भौतिक बंधन का कारण है ये जो लस्ट है। प्रभुपाद जी दूसरे तात्पर्य में लिखते हैं कि जीव के पास आंशिक स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं तो वे काम की चपेट में आ जाती। तो भगवान ने जीव को एक माइन्यूट फ्री विल दी है। किस लिए दी है? कि मेरी सेवा में लगे। पर उसी स्वतंत्रता का उपयोग करके जीव जब भोग में लग जाता है तो फिर क्या हो जाता है? वो काम की चपेट में आ जाता है। अब ये काम का जो लेयर्स है, काम के आवरण की 3 कोटियां, ये अगले श्लोक में बताए हैं। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथो उल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। धूमेन आवृयते वह्निर्, जैसे जो आग है वो धुएं से कवर रहती है। यथा दर्शो मलेन च, जो दर्पण है मल यानी धूल से कवर रहता है। यथा उल्बेना आवृतो गर्भ, ये, और जो बच्चा है गर्भ के अंदर वो गर्भ से कवर रहता है। तथा तेने दमावृतम, इस प्रकार से ये लोग आवृत रहते हैं। तो यहाँ पे इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिग्री 3 डिग्री ऑफ कवरिंग बताया। इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ कवरिंग है। सबसे कम कवरिंग क्या है? फायर स्मोक से, जो आग है वो धुएं से कवर रहती है। ये सबसे, ये कवरिंग का नेचर कैसा है? ये थिन है, पतली है और पेनिट्रेबल है। दूसरी कवरिंग बताइए, डस्ट, मिरर जो है वो डस्ट से कवर रहता है। ये कवरिंग है, ये थिक है और डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट, इसको पेनिट्रेट करना आसान नहीं है। और जो चाइल्ड है वो वूम से कवर रहता है। ये जो कवरिंग है ये सुपर थिक है और ये बहुत मुश्किल है इसको पेनिट्रेट करना। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है, आग धुएं से कवर है, ये तुलना किया गया है मनुष्य से। मनुष्यों की जो चेतना है वो कैसी है? जैसे आग है वो धुएं से कवर। और जो पशु है, एनिमल्स की चेतना कैसी है? जैसे जो दर्पण है वो धूल से कवर। और जो प्लांट्स, जो वृक्ष आदि हैं, उनकी चेतना कैसी है? जो चाइल्ड है वो वूम से कवर है। तो ये श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि जो काम है, ऐसा नहीं है कुछ लोगों का शत्रु है, ये सबका शत्रु है। चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन हो सबके ऊपर एक काम का शत्रु काम कर रहा है। तो ये सबका शत्रु है। तो अब क्या है, इसका इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो व्यक्ति का लाइफ है, अब इसमें ह्यूमन लाइफ की तुलना की गई है, आग धुएं से कवर है। तो जो आग रहती है, जब वो धुएं से कवर रहती है तभी भी क्या है, आग का हीट और लाइट परसीव हो जाता है। आग के साथ धुआं आता है लेकिन फिर भी थोड़ा लाइट आता है और हीट भी आता है। लेकिन जो दर्पण रहता है, जब वो डस्ट से कवर रहता है तो दर्पण में आप अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते, लेकिन आप दर्पण को देख सकते हैं, मिरर को देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते। लेकिन बच्चा जब गर्भ के अंदर रहता है तो ना तो वो मूव कर सकता है, ना उसको कोई देख सकता है। तो ये क्या है? इंक्रीजिंग लेयर ऑफ कवरिंग है। तो लोएस्ट लेवल ऑफ कवरिंग क्या है? आग धुएं से जब कवर है, इसकी तुलना की गई है मनुष्य से। तो आग के ऊपर धुआं रहता है, लेकिन जैसे जिसको चूल्हे में कुकिंग करने का अनुभव है तो वो क्या है, धुएं को साइड में कर सकता है और आग का उपयोग कुकिंग के लिए कर सकता है। इसी तरह प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर इज एक्सपर्ट टू ब्लो एंड कन्वर्ट इट इनटू फायर। जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो क्या है, एक ऐसे एक्सपर्ट व्यक्ति की तरह है जो धुएं को हैंडल करना जानता है और जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की फायर उसको अब्लेज कर सकता है। तो क्या है, मनुष्य जन्म में एक अवसर है। प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिखते हैं, देयर इज अ स्लाइट चांस इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ।
गारंटी नहीं है मनुष्य जन्म में, लेकिन एक अवसर है कि हम कृष्ण भावनामृत को विकसित कर सकते हैं। मनुष्य की विकसित चेतना है। जो पशु हैं उनके पास बहुत कम अवसर है। जैसे जो दर्पण है उसके आगे धूल है, दर्पण के ऊपर 10 किलोमीटर धूल की लेयर है, उसको हटाना आसान नहीं है। और जो वृक्ष आदि हैं उनके लिए लगभग असंभव है, आप देख भी नहीं सकते, वो चल भी नहीं सकते, कुछ फीलिंग ही नहीं। ये तो ये जो लस्ट है ये कवर कर लेता है व्यक्ति को, जैसे धुआं अग्नि को कवर करता है, जैसे जो डस्ट है वो दर्पण को कवर करती है। ये तो अभी क्या होता है कि ये जो कवरिंग है इससे क्या हो जाता है कि हम लोग भूल जाते हैं, बेसिकली स्पिरिचुअल फॉरगेटफुलनेस हो जाता है। तो भगवान की दो शक्तियां रहती हैं, तो माया दो तरीके से काम करती है, एक होती है आवरणात्मिका और एक होती है प्रक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका शक्ति मतलब आवरण, वो कवर कर लेती है, ढक लेती है। प्रक्षेपात्मिका शक्ति मीन्स जो धक्का देती है। तो आवरणात्मिका शक्ति जब कवर कर लेती है तो व्यक्ति फॉरगेटफुल हो जाता है। जैसे किसी आंखों के आगे पट्टी लगा दी तो वो देख नहीं पाएगा, इसी तरह जीव ये नहीं देख पाता है कि मैं भगवान का दास हूँ, मेरा ये स्वरूप है, फॉरगेटफुल हो जाता है। और प्रक्षेपात्मिका शक्ति जो है वो पुश करती है। तो प्रक्षेपात्मिका शक्ति से व्यक्ति जो मटेरियल इल्यूजन है उसकी ओर अट्रैक्टेड हो जाता है। जैसे कोई मूवी थिएटर में मूवी देखने जाता है तो दो स्टेज में उसका इल्यूजन काम करता है। पहले क्या है, लाइट बंद कर देते हैं, तो जब लाइट बंद कर देते हैं वो भूल जाता है मेरी आइडेंटिटी क्या है, हाँ आवरणात्मिका। और उसके बाद स्क्रीन पे इमेजेस चल रही है और वो इल्यूजन में अट्रैक्ट हो जाता है, प्रक्षेपात्मिका जो उसको अट्रैक्ट करती है। तो लस्ट दो काम करती है, हाँ वो कवर करती है हमको और मटेरियल की तरफ पुश करती है। तो अभी प्रश्न होता है कि लेकिन हम तो आत्मा है, मैं शरीर तो हूं नहीं, तो क्यों हमको ये रियलाइजेशन नहीं होता? तो यही कारण है, बार बार जो शास्त्रों में दिया गया है, क्योंकि हमारी जो इच्छा है शरीर के स्तर पे, जो एंजॉय करने की जो हमारी इच्छा है, इसके कारण जो हमारी कॉन्शियसनेस है मटेरियल लेवल पे हुक रहती है, इसी को लस्ट बोलते हैं। और मनुष्य जन्म में ये अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है कि हम सोल को अनकवर कर सकते हैं, हाँ भक्ति करके हम सोल को अनकवर कर सकते हैं। इसीलिए जो आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में हमको भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। तो रेगुलेटेड स्पिरिचुअल लाइफ हम जीते हैं जब गाइडेंस में, तो हम ये लस्ट के साथ डील कर सकते हैं। तो इसमें ये 3 लेयर बताया गया। तो इसके आगे ये क्या क्या कवर करती है ये लस्ट, ये कल देखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद जय।